अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह ही आज मैं आ गई थी क्योंकि मैंने वापस जाना था अपने घर, और फिर उसके लिए मैं आई थी डेवो टर्मिनल पे, क्योंकि मेरा अकेले सफ़र था तो फिर ये सेफ़ है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए मैं इधर आई थी, और यहाँ आके मुझे पता चला टाइमिंग, तो वैसे मैं सर्च करके आई थी, इनकी टाइमिंग का मुझे पता था, लेकिन जिस टाइम पे मैं लेना चाह रही थी टिकट उस टाइम पे मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि बुकड थी सारी। तो इस वजह से फिर मुझे काफ़ी लेट 3 बजे का टाइम दे रहे थे कि 3 बजे अब नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो जाएगा, और मैं 12 बजे 1 बजे का लेना चाह रही थी। लेकिन फिर मुझे उन्होंने ऑप्शन पे रखा, और रिक्वेस्ट भी मैंने की, तो फिर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मुझे दे दी थी सीट, और मुझे बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई, वरना बहुत ज़्यादा ही पहुंचते तक लेट हो जानी थी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है यहाँ से सरगोदा तक का। तो इसलिए शुक्र है कि टाइम से ही मैं पहुंच आई हूँ। और रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड थी, पूरा रास्ता ऐसे लग रहा था जैसे कहीं इस्लामाबाद या मरी का सफ़र हम कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन थी। बहुत ज़्यादा फोग भी थी, और पूरा दिन ऐसे ही था, रास्ते में ही मेरा पूरा दिन गुजरा है, और ऐसे ही गुजरा है। सेकंड टाइम आके तो और भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे लग रहा था जैसे कोई बारिश होगी या कुछ बर्फ़बारी टाइप ही सीन लग रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर से देखते हुए तो। और शुक्र है मोटरवे की भी सहूलत हमारे मुल्क में है। मोटरवे वाला जो सफ़र है वो बहुत अच्छा होता है, और जो दूसरे लोकल रास्ते से जाते हैं तो इतना बंदा जलील हो जाता है, बहुत ज़्यादा सड़कें ख़राब हैं और इतने जंप लगते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सफ़र करना। और ड्राइवर में तो ये है कि इनका बहुत आसान सा सफ़र है, जंप भी हो तो ये इतना मज़े का इसमें सफ़र होता है ना, कोई ज़्यादा जंप भी महसूस नहीं होते, और अच्छा ही होता है। टाइम से इन्होंने स्टार्ट होते ही इन्होंने हमें रिफ़्रेशमेंट भी पकड़ा दी थी, और डिफरेंट होती होगी, पहले तो और थी, अब इस दफ़ा तो इनकी बिल्कुल ही हल्की फुल्की थी। पहले तो कुछ ना कुछ सैंडविच वगैरह भी होता था, लेकिन अब इसमें एक चीटोस का पैक था और एक सुपर बिस्किट का पैक था, जो सुपर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये रिफ़्रेशमेंट में था, और उसके बाद हम गए थे उसके फैसलाबाद रोड से गए थे हम, और फर्स्ट टाइम ही मैंने फैसलाबाद से होके सरगोदा जाना था, क्योंकि पहले सरगोदा फैसलाबाद तो जाते रहते हैं, लेकिन इतना लंबा सफ़र फैसलाबाद और फिर इधर से होके जो है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही थी। रास्ते में अब फैसलाबाद टर्मिनल पे रुकी थी गाड़ी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा था इस इधर 20-25 मिनट का, शायद 20 मिनट का स्टे था इनका। और जिसने कोई चीज़ लेनी थी या वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था तो वो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके थे, और उसके बाद फिर आगे गए थे। पता नहीं क्यों ऐसा है, हर जगह तकरीबन ऐसे ही है, जो ड्राइवर के टर्मिनल्स होते हैं उन पे जो कैंटीन होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा रेट इनके हाई होते हैं। हालांकि प्राइसेस ऊपर मेंशन होती हैं, लेकिन इतना धड़ल्ले से वो ज़्यादा मांग रहे होते हैं कि ढिठाई की हद देखें, और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता, डबल रेट ले ले रहे होते हैं हमेशा। मैंने लाहौर टर्मिनल पे भी ऐसे ही देखा है, इधर भी सरगोदा भी, हर जगह तकरीबन जो भी कैंटीन है डेवो पे, वो बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं उनके। अच्छा, डेवो के टर्मिनल्स के अलावा भी रास्ते में जो कभी किसी मरी या इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं तो जहाँ भी स्टे होता है ना गाड़ियों का, वहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी कैंटीन या कोई भी कैफ़े या कुछ भी होता है ना, टक शॉप वगैरह, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। ये ना पैसेंजर्स की मजबूरियों के साथ खेल रहे होते हैं कि इन्होंने अब लेना ही लेना है, और तो कहीं से ले नहीं सकते, तो इस शॉप से ही लेनी है इन्होंने चीज़, तो इनको रेट इतने हाई मिले होते हैं, छोटी छोटी चीज़ के इतने ज़्यादा रेट्स होते हैं। खैर हल्की फुल्की चीज़ें हमने भी यहाँ से ली, क्योंकि जो हमें रिफ़्रेशमेंट मिली थी ना गाड़ी में, वो उससे तो कोई गुजारा होने वाला नहीं था। बिस्किट तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद थे, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ से कुछ लिया था, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। यहाँ ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम था जब हम पहुँचे हैं इधर फैसलाबाद, या 3:30 इतना ही टाइम था।
और अब हम फैसलाबाद से निकल रहे थे और मुझे इतना अच्छा लगता है ना फैसलाबाद भी। काफ़ी दफ़ा मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई हूँ यहाँ फैसलाबाद। तो आज दोबारा से गुज़रे हैं ना काफ़ी टाइम बाद, तो मुझे इतना अच्छा अच्छा देख के लग रहा था ना वो दोबारा रिकॉल हो रही थी चीज़ें कि हम यहाँ से भी गुज़रे थे और हम यहाँ से भी गुज़रे थे और हम इस जगह भी जाते थे और उस जगह भी जाते थे। वो सारी बातें मुझे याद आ रही थी, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। और मैं इधर फैसलाबाद से सरगोदा भी पहली दफ़ा ही आई हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने गांव से फैसलाबाद आती और जाती थी, तो वो थोड़ा रास्ता अलग हो जाता था। डायरेक्ट सरगोदा फैसलाबाद और सरगोदा इस रूट से मैं नहीं कभी आई गई, तो फर्स्ट टाइम ही थी मैं आ रही थी। अब हम यहाँ पहुँच चुके थे अपने सरगोदा में। ये हमारे सरगोदा का टर्मिनल था और बहुत ज़्यादा जो है ना पैसेंजर्स को लेने आए हुए थे उनके हस्बैंड और उनके जो जो है रिलेटिव्स। तो मैंने अपने भाई को कहा हुआ था, वो मुझे लेने आए हुए थे यहाँ से। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जाते हुए ले लेते हैं फ्रूट्स वगैरह, और उसके बाद यहाँ से उनके लिए कुछ खाने का भी लेना था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमें मिले हुए और वो मेरा बहुत वेट कर रहे थे। और बच्चों को तो चीज़ का भी बहुत इंतज़ार होता है कि मामा ने आना है तो कुछ ना कुछ ले के भी आएंगी। तो मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ फ्रूट्स के अलावा। तो फिर मैंने कॉर्नेटो ही ले ली कि इससे वो खुश हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छी लगती है उन्हें। और ये उन्होंने मुझे गली में ही देख लिया था आते हुए और भाग के आगे से मुझे मिलने आए थे। ज़्यादा दिन हो गए थे बच्चों से दूर रहते हुए, मुझे भी और बच्चों को मुझसे। फिर हम घर गए और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। बच्चों को मैंने जो चीज़ें उनकी ले आई थी वो मैंने दी थोड़ी देर ना, मतलब नया नया आज हमारा था तो बड़ा बच्चे भी हैप्पी थे और मैं भी खुद इनके लिए बहुत उदास हो चुकी थी। तो इन्होंने चीज़ अपनी इंजॉय की और हुबान ने तो मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ भी बनाए होते हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह हमेशा इसकी आदत है, ये मेरे लिए बनाती है। तो वो भी मुझे इसने दिखाए, बहुत प्यारे थे, क्यूट सी पेंटिंग करती रहती है, ड्राइंग करती रहती है। बस फिर मैंने खाना खाया, अम्मी ने मेरे लिए बनाया हुआ था मकई की रोटी थी और साथ आलू पालक का सालन था और बड़ी मज़े की थी। भूख भी मुझे काफ़ी लगी हुई थी, चाहे जो भी खा लेना, लेकिन जो रोटी की जगह होती है ना वो रहती है, वो वाली भूख रहती है। तो आते साथ ही मैंने खाना खाया और फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। अब मैं कर रही थी अपना व्लॉग एडिट और यहाँ ये हुबान मुझे अपनी ड्राइंग दिखा रही थी जो उसने मेरे लिए बनाई हुई थी। पूरी फैमिली बनाती है हम हुबान मैं हुबान और शायद अफ़ान तो उसने नहीं बनाया। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।